बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी अप चैनल। माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद। और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की साइक्लिसिटी को, तो यूनिट डिजिट में जो हमारे नंबर से 0 से 9 तक उनकी जो साइक्लिसिटी है वो किस तरह रिपीट हो रही थी वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट की जो साइक्लिसिटी है उसका एप्लीकेशन क्या है, उनका जो उन क्वेश्चन का जो यूजेज है हमारे एग्जाम में, टेस्ट प्रिपरेशन में, वो किस तरह है। तो आज हमारे सामने सामने वो टेबल है। तो लास्ट टाइम जो हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने जो डिफरेंट यूनिट डिजिट हैं, जिस तरह हमारे पास बेस 2 है, जब उनका पावर 1 कर रहे थे यूनिट डिजिट हमें 1 मिल रहा था। जब बेस 2 का पावर हम स्क्वायर कर रहे थे यूनिट डिजिट में हमारे पास 4 था। जब उसका क्यूब कर रहे थे तो यूनिट डिजिट पे हमें नंबर 8 मिल रहा था। और इसी तरह जब पावर 4 कर रहे थे तो यूनिट डिजिट पे हमें नंबर 6 मिल रहे थे। उसके बाद जो है वो फिर यूनिट डिजिट रिपीट हो रही थी। तो हमारे पास जैसे नंबर है 0, तो जैसा हमने देखा था कि जो 0 है अगर उसका पावर हम n रखते हैं, यानी कि कुछ भी रखते हैं, तो यूनिट डिजिट पे हमें वो नंबर 0 मिल रहा है। सेम इसी तरह जब 1 है, 1 का पावर हम कुछ भी रखते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमें वो 1 मिल रहा है। इसी तरह 5 है, अगर हम 5 का पावर कुछ भी रखें तो यूनिट डिजिट पे हमें वो नंबर 5 ही मिल रहा था। फिर 6 था, अगर 6 का हम यूनिट डिजिट पावर कुछ भी रखें तो यूनिट डिजिट पे वो नंबर हमें क्या मिला था, 6। इस तरह 4 ये नंबर हैं और बाकी ये नंबर हैं। इनकी हमारे सामने हमने टेबल बना के रखी है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 190 एक बेस है जिसके ऊपर पावर बहुत बड़ा पावर दिया गया है। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि यूनिट डिजिट इनका क्या है। अब जैसे हमने देखा है कि जो 190 है उसके ऊपर जो पावर है वो बहुत बड़ा पावर है, लेकिन हमें पता है कि जीरो के ऊपर जितना भी पावर होगा तो यूनिट डिजिट पे वो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 0 ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो 0 होगा। तो इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें जो नंबर है बेस जो है 185 है और उसका पावर जो है 563 है, लेकिन यूनिट डिजिट पे जो नंबर है हमारे पास वो है 5। तो ये जो नंबर है 185 और पावर जो है हमारे पास 563। अब हमने देखा है यहाँ पर एग्जांपल ऑलरेडी लिखा है कि 5 का पावर जितना भी हम इंक्रीज करेंगे यूनिट डिजिट पे हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 5। तो 5 ही जो है इसका आंसर है। ये 5 जो है हमारा यूनिट डिजिट होगा और 5 जो है फिर आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली सॉल्व करें तो अगेन इट विल बी डिफिकल्ट। लेकिन यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की मदद से, साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट की मदद से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो बेस नंबर है वो तो 271 है और उसका पावर जो है 6987 है। तो इसका हमें यूनिट डिजिट मालूम करना है। अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट पे जो है हमारे पास 1 है और 1 का हम पावर जितना भी बढ़ाएंगे यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूनिट डिजिट जो है वो है 1। 1 इज द आंसर। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पर जो बेस नंबर है वो है 156 और यूनिट डिजिट पर जो नंबर है हमारे पास 6 है। तो 6 की साइक्लिसिटी हमें पता है यहाँ पर कि 6 का जितना भी हम बेस इंक्रीज करेंगे तो यूनिट डिजिट पे हमें जो नंबर है वो 6 ही मिलेगा।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास पावर जो है वो बहुत बड़ा पावर है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम होगा और इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हमें मालूम है तो हमें पता है कि जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, पावर इसका कोई भी हो। तो यहाँ हमारे पास जो पावर है वो 25,369 है। अब 6 का पावर जितना भी हो यूनिट डिजिट भी हमारे पास वो 6 ही आएगी, इसलिए आंसर जो है आंसर हमारा 6 ही है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 और इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास नंबर है 189, जहां पर हमारा जो यूनिट डिजिट है वो है हमारे पास 9। अब 9 की साइक्लिसिटी इस टेबल में है कि ये जो नंबर 9 है इसका जब पावर हम 1 कर रहे हैं, यानी कि पावर जो ऑड है, तो यूनिट डिजिट हमें 9 मिल रहा है। जब इसका पावर हमारे पास 2 है यानी कि इवन है, तब हमें यूनिट डिजिट जो है वो 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो 9 है इसका जो ये पावर है, ये पावर जो है वो ऑड है। तो 9 के ऊपर अगर हम पावर के सारे नंबर को हटा दें, सिर्फ 3 रख के देखें, तो इसका पावर जो है ऑड है। तो जब 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट पे हमें जो नंबर है वो 9 मिलेगा। तो ये जो पूरा नंबर है 189, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 9, और 9 जो है वो हमारे पास आंसर है। क्योंकि 9 नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो इवन और ऑड की तरह है। अगर हम पावर ऑड होगा तो जिस तरह ये पावर बहुत बड़ा पावर है लेकिन ये पावर ऑड है, जब पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट हमें 9 ही मिलेगी। तो 9 इज अ सिंपल आंसर। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 279। यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट डिजिट जो है वो 9 है, लेकिन इस बार हमारे पास जो पावर है वो पावर जो है वो इवन में है। पावर तो खैर बहुत बड़ा है लेकिन पावर जो है हमारे पास वो है इवन नंबर में। तो हमें पता है कि 9 का पावर जब इवन होता है तो यूनिट डिजिट पे हमें जो नंबर मिलता है वो होता है 1। 1 जो है हमारा आंसर है सिंपली 279। अब 279 का बेस जो है वो इवन है। जब पावर इवन होता है 9 नंबर का तो हमें यूनिट डिजिट जो है वो 1 मिलता है, इसलिए 1 जो है हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो बेस हमारा जो बेस है वो है 154, और यहाँ पर जो पावर हमारा जो है वो है ऑड पावर है, पावर इज ऑड। तो ये हमारे पास जो टेबल है जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब अगर पावर ऑड है, जैसे 4 का पावर हमारे पास 1 है तो यूनिट डिजिट पे हमें 1 मिल रहा है, 4 है। तो 154 पे हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 4। तो यहाँ पर 4 जो है हमारा वो है सिंपली आंसर। तो जब 4 पे पावर पे हमारा ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट हमें 4 मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो नंबर है वो है 194, लेकिन यहाँ पर भी हमारा जो यूनिट डिजिट है वो है 4, मगर यहाँ पर पावर जो है हमारा वो है इवन। तो पावर हमारा इवन है, तो जब 4 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट पे हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 6। तो 6 जो है वो हमारा सिंपली आंसर है। नंबर 194, लेकिन पावर बहुत बड़ा पावर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी के जरिए हमें पता है कि जब 4 होगा उसका पावर इवन है तो सिंपली यूनिट डिजिट जो है वो 6 होगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ बेस 65 पावर 1234। So base is basically 65 and power is 1234। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगेन हमारे पास यूनिट डिजिट 5 है। 5 का पावर जितना भी होगा तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा वो 5 होगा। सो राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बेस है हमारे पास 36 एंड जो पावर है वो 512 है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में हमारे पास जो नंबर है 6, लेकिन 6 का पावर हम जितना भी रेस करेंगे तो यूनिट डिजिट में हमें वो नंबर 6 ही मिलेगा। तो इस तरह जो ऑप्शन बी है, बी जो हमारा है वो राइट आंसर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन लिए हैं उनकी जो लेवल है वो अभी इजी लेवल है। तो इंशाल्लाह हम इनकी लेवल जो है वो बढ़ाएंगे ताकि हमारे एग्जाम में अगर कभी कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम इजी तौर पे हल कर सकें। तो आज हमने हमारा जो पहला वीडियो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनकी जो लेवल होगी अभी वो इजी लेवल होगी ताकि हमारा जो बेस है वो कंप्लीट बन जाए। हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ पर है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ बेस 18 पावर 5693। तो नंबर जो है हमारे पास वो नंबर है 18 जिनका जो पावर है 5693। अब हमें पता है कि यूनिट डिजिट जो है हमारे पास 8 है। तो ये जो 8 है इसकी साइक्लिसिटी रिपीट होती है एवरी फोर्थ पावर। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर बहुत बड़ा है हम क्या करेंगे, हम जो है सिर्फ लास्ट 2 डिजिट जो है ना ये 93 इनको लेंगे और इनको डिवाइड करेंगे 4 से। ये 4 है 93। अब 4 को क्यों डिवाइड करें, क्योंकि जो नंबर 8 है ये रिपीट होता है एवरी फोर्थ पावर, तो इसलिए हमें इसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 2 टाइम्स लगाएं 4 टू द 8 तो रिमेनिंग 1, तो 3 होगा वो हमारे पास नीचे आएगा। अब 4 3 द 12, तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचा, नंबर ओनली 1। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है इसके ऊपर जो पावर क्या बचा 1। तो 8 का जब पावर 1 होगा तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा वो आएगा 8। तो 8 हमारा जो है वो आंसर है, इसलिए जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी है। इस तरह अगर कोई भी नंबर हो, जिस तरह हमारे पास 18 है उसका बेस बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट 2 डिजिट है 93 इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। और एंड में अगर रिमाइंडर क्या है, अगर हमारे पास रिमाइंडर 2 आता तो हम 8 के ऊपर 2 रखते और फिर हम चेक करते कि 8 का जब पावर 2 है तो कौन सा यूनिट डिजिट आता है, फिर हम उसको टिक करते। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा है तो हम 8 के ऊपर हमने सिर्फ यहाँ पर 1 ही रखा है, और 8 का पावर जब 1 होता है तो यूनिट डिजिट हमें 8 ही मिलता है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी होगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 251 पावर 98 प्लस 21 पावर 29 माइनस 106 पावर 100 प्लस 705 पावर 35 एंड माइनस 16 पावर 4 प्लस 259। तो इसमें हमें क्या करना है कि यूनिट डिजिट जो है वो हमें फाइंड करनी है। हमारे पास नंबर जो है वो है 251 पावर 98 प्लस 21 और पावर जो है वो 29 है, माइनस 106 और पावर जो है वो हमारे पास 100 है, और प्लस 705 पावर 35 माइनस 16 पावर 4 प्लस 259। अब ये जो 251 है यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट भी 1 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है। अब क्या है कि 1 का पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट पे वो नंबर 1 ही आएगा। उसके बाद
यहाँ पर भी 1 ही है, और यहाँ पर 6, यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 9 है। तो 21 यूनिट डिजिट पे 1 है, 1 का पावर जितना भी होगा वो हमारे पास 1 ही होगा। और -6 का पावर जितना भी होगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे हमारे पास नंबर जो आएगा वो 6 आएगा। और 5 का पावर जितना भी करें तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा हमारे पास वो 5 ही आएगा। और अगेन 6 का पावर जितना भी करें तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। और 9 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसलिए 9 जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। अब हम इनको सम अप करते हैं कि ये जो 1 है और ये 1, ये 2 हो गया, और 5 7 और 9 टोटल हो जाएंगे 16। और ये माइनस का 6, ये माइनस का 6, तो माइनस के 12 हो गए, 16 माइनस 12 तो मेरा 4। तो 4 जो है हमारा वो आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट डिजिट की जो कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी जो है वो सेम वही थी। 1 पे जितना भी पावर हम रेस करें 1 था, और 6 का पावर जितना भी हम रेस करें वो 6, और 5 की पावर जितना भी रेस करें वो 5 है। 9 के ऊपर कोई पावर नहीं था, इसलिए हमने 9 को सेम ही पुटअप किया था। उसके बाद वो नंबर थे जो ऐड हो रहे थे, पॉजिटिव नंबर थे, उन सबको हमने ऐड किया और माइनस किया, तो एंड में हमारे पास जो नंबर आया वो है 4। तो 4 इज अ राइट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस द प्रोडक्ट 2464। ये हमारा बेस है, उसका पावर जो है वो 1793 है। और फिर ये मल्टीप्लायर 615 पावर 317, एंड अगेन मल्टीप्लायर 131 हमारा बेस है, और पावर जो है 491 है। तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2464, और जो बेस पावर है हमारे पास 1793, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 615, जो बेस पावर है हमारा वो है 317। अगेन ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 131, और जो हमारा पावर है वो 491 है। तो ये 3 नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें पूछ रहे हैं कि इनका यूनिट डिजिट क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो है 4, यहाँ पर है हमारे पास 5, और यहाँ पर है हमारे पास 1। एक चीज़ तो हमें पता है कि 5 का पावर कितना भी रेज होगा तो यूनिट डिजिट पे हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 5। सेम इसी तरह 1 है, 1 का पावर जितना भी हम रेज करेंगे तो यूनिट डिजिट पे हमें वो नंबर जो है 5 मिलेगा। लेकिन 4, यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब 4 की जो साइक्लिसिटी है वो ये है कि 4 की साइक्लिसिटी ये है कि 4 के ऊपर जब कोई इवन नंबर होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट है क्या आएगा, और 4 के ऊपर जब कोई ऑड नंबर होगा तो उसके, अब 4 के ऊपर जैसे 4 के ऊपर पावर 1 है तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा, और 4 के ऊपर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे हमें नंबर जो है वो 6 मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास पावर जो है वो ऑड में है। जब पावर ऑड में होगा तो यूनिट डिजिट पे जो हमें नंबर मिलेगा वो 4 ही मिलेगा, और ये यूनिट्स आपस में फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 4 5 20, और यूनिट डिजिट पे हमें क्या है 0 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है हमारे पास, ए 0। इजी क्वेश्चन था। इसमें जो हमारे पास नंबर था 2464, और उसका जो पावर था 1793। अब ये जो पावर है ये पावर ऑड में था, तो जब पावर ऑड में होता है 4 का तो हमें यूनिट डिजिट पे 4 मिलता है। फिर ये यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 5 20, और 20 पे जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास है 0। तो 0 इज द राइट आंसर। तो अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो का, वो हम डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आज हमारे प्रैक्टिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हम इसका प्रोडक्ट करें प्रैक्टिकली ये भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सेम इसको हम यूनिट डिजिट की मदद से करें। जैसे 8 2 5 4 0 0 2 7, अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें 4 3 2 5 3, तो क्या करना होगा हमें, जो यूनिट डिजिट है जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, हमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 7 3 द 21 और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे अपने आंसर में कि 1 यूनिट डिजिट कहाँ पर है। जैसे ऑप्शन ए है, हमें नज़र आ रहा है कि जो 1 है वो यहाँ पर है, और अगर ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 है। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में हमारे पास 3 है। ऑप्शन डी में देखें तो हमारे पास यूनिट डिजिट 4 है। तो यूनिट डिजिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो इसलिए ये जो पूरा नंबर है अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो इनका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए में ही है, इसलिए ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन एक अलग नेचर का क्वेश्चन था। कभी कभी हमारे सिंप्लीफिकेशन में इस किस्म का सवाल हमारे टेस्ट में आते हैं। तो अगर हम इनको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम चेक करें कि यूनिट डिजिट और उसको हम यूनिट डिजिट को कंपेयर करें उन्हीं आंसर में, तो हम इजीली जो है अपना क्वेश्चन जो है वो अपना जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको हमारा ये प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर पसंद भी आया होगा और इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can receive every video which we upload। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, और अब आगे चल के भी हम इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे। उसमें थोड़े क्वेश्चन की लेवल जो है वो हम थोड़ी मॉडरेट रखेंगे, ताकि जो एग्जाम में हमारे पास अगर मॉडरेट या हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए तो हम उनको सॉल्व कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।